हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल सेट का फोर्थ सीरीज, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडल सेट में उसका डिस्कशन 25-25 क्वेश्चन के एक एक वीडियो के साथ किया जा रहा है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है। सिर्फ आंसर नहीं बताया जा रहा है, कैसे बनेगा, क्या अप्रोच होगा, और ट्रिक के साथ, मतलब बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं वो आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए प्रीवियस वीडियो जो प्लेलिस्ट में है मॉडल सेट के नाम से, ठीक है। तो उसी का जो अगला भाग है, अगला वीडियो है, आज है आपके लिए हम लाए हैं, ठीक है। तो वीडियो पर बहुत ही अच्छे से बने रहिए, बहुत ही अच्छे ट्रिक के लिए। देखिए, तो पिछला वीडियो में हम 79 तक क्वेश्चन किए थे और 79 से आगे जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपका डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम अपन डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ये प्लस है तो फार्मूला क्या होता है, माइनस में होता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो फार्मूला किस में होता है, प्लस में होता है। हम अभी आपको क्या बताएं, समझिए। अगर ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है तो हमारा क्या है, फार्मूला क्या है, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, अगर ये प्लस में है तो माइनस फार्मूला रहता है, अगर माइनस में है तो प्लस में फार्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 का ये हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 तक कर लिए थे, अब करेंगे कहाँ तक, 80 तक। आज 80 से होगा, यहाँ तक कर लिए थे हम, यहाँ तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन होगा आज का। चलिए, ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन, इसका जो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, इसका किससे दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। देखिए, पहले तो इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब 7x, ठीक है, 7x प्लस 8y, ठीक है, प्लस 2z, ठीक है। और ये इसको इधर लाएंगे तो -12 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखिए, इसका जो 7 है, 8 है, कोफिशिएंट कितना है, तो इसका जो पॉइंट हुआ कितना हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ और कितना हुआ, 2 हुआ। और इसका जो दूरी है किससे निकालना है, तो मूल बिंदु से निकालना है। किससे निकालना है, मूल बिंदु से। मतलब कोई रेखा है, ये मूल बिंदु हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा 3D में बनता है। तो यहाँ पर कोई क्या है, एक तल है, कोई एक तल है यहाँ पे, और इसका मूल बिंदु से क्या कर रहा है, दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए a1x प्लस b1 y x1 y1, ठीक है, प्लस c1 क्या, z1। यहाँ देखिए, और प्लस क्या आता है, d बट्टा रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस क्या, c1 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या लगता है, मोड लगता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से निकालना है। तो x1 क्या है, तो x1 यही है, x1 y1, और ये क्या है हमारा z1। चलिए, इसमें इसको गुना कीजिए, 0 0 0। यहाँ पे d कितना है, तो d यही है हमारा, d क्या होता है, यही d होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है हम लिख देते हैं यहाँ पे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, तल का फार्मूला ये होता है, ठीक है। जो समीकरण होता है तल का ये होता है, और ये हो गया 0। तो d क्या हमारा, यहाँ पर d माइनस के साथ है, इसलिए इसको हम इधर लाए थे। समझ में आ गया, इसको इधर क्यों लाए हैं। आप देखिए, ये तो सर 0 हो गया, d का वैल्यू है कितना था, -12 है, कितना है, -12, और क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। अब क्या करना है, a1 b1 और c1 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और कितना है देखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 4, ये 171 आ जाएगा, ठीक है। रूट में किस में आएगा, रूट में, तो कितना आ जाएगा, 117। तो ये 12y कितना आ जाएगा, 117। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81। ये कुछ नहीं है, ये हमारा तल दिया हुआ है, तल मतलब एक प्लेन दिया हुआ है जो पैरेलल है,
मतलब एक प्लेन दिया हुआ है, क्या है, एक प्लेन दिया हुआ है, और इस प्लेन के एक पैरेलल क्या है, एक और प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन का समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इस प्लेन का समीकरण इक्वेशन निकालना है, कुछ नहीं होता। अगर इसका देखिए, अगर इसका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, तो इसका भी इतना तो सेम रहेगा, इसका भी इतना क्या रहेगा, सेम रहेगा, ax प्लस vy प्लस cz, और जो d है ना ये क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्या करेगा, ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर किसी तल का यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से इसका दूरी कितना है, कुछ होगा, अगर उसी तल का लेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, समीकरण वही रहेगा, इक्वेशन वही रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस क्या करेगा, चेंज करता है, डी का वैल्यू सिर्फ क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जैसे डी का वैल्यू चेंज करेगा, आप देखिए डी का वैल्यू चेंज करेगा, तो देखिए जो हमारा समीकरण है ये वो वही रहेगा, सिर्फ किसका वैल्यू चेंज करेगा, डी का। तो x माइनस 5y, x माइनस 5y, 7z चाहिए, नहीं है, इसमें नहीं होगा, x माइनस 5y 7z चाहिए, है, सीधे मार देंगे, सीधे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समीकरण इक्वेशन तो वही रहेगा, इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू चेंज करेगा, डी का वैल्यू चेंज करेगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। इसको ऐसे स्क्वायर करेंगे तब भी बनेगा, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए, तो हम विदाउट कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है, जो आसानी से बनने वाला, ऐसे ना कॉम्प्लिकेटेड करके कोई फायदा होता नहीं है, तो इसको ऐसे कर दिया, बीच में कितना, डॉट प्रोडक्ट, बीच में कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए, आपको बोले थे सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, के डॉट के कितना हो जाएगा, 1, मतलब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, बताइए, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सेम वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो डिफरेंट वेक्टर का कितना होता है, द डिफरेंट वेक्टर का हमारा हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए i से i में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए i से i में गुना कीजिए 1, और 7 जा कितना हो जाएगा 49, 8 और i को k से गुना कीजिएगा 0, k को k से गुना कीजिएगा 1, और -8 इंटू -8 कितना हो जाएगा, +64, तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और इस k को i से गुना करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट है कितना देता है, तो 0 देता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, इकाई सदिश के दिशा में हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया हुआ, ठीक है, a1i b1j प्लस c1k, ये कोई क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ, और कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर निकालिए तो कुछ नहीं करते, जो है वही लिख देते हैं, वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। और मॉडुलस ए निकालने का फार्मूला जानते ही है, सभी का कोफिशिएंट को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, सभी के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी का तो पूछ रहा है, तो जो वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है वही वेक्टर लिख देते हैं माइनस के, और जो मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस क्या करते हैं, उसी वेक्टर का क्या करते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए। चलिए ये माइनस हो गया है, ये हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखिए ये k है, क्या है, k माइनस, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, i माइनस k बाई √2। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन है, i माइनस के बाई √2, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। डॉट प्रोडक्ट है, अभी तो बताएं सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो 1 होता है, और डिफरेंट का कितना होता है, तो 0 होता है। देखिए i को i से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 7, i को i, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 × 7 7, i × i 1,
आई इंटू के 0, चलिए 2 इंटू आई 0, देखिए j इंटू आई 0, j इंटू के 0, चलिए इसको करते हैं 3 इंटू आई मतलब 3k इंटू आई 0 और k इंटू के 1 और 3 इंटू 18 7 25, कितना आ जाएगा 18 और 7 कितना होता है 25, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से होती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्तों का भी हमारे साथ और आपके साथ बहुत अच्छे से तैयारी होती रहेगी, ठीक है। चलिए ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, 3D का इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है, 3D का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू ऑन द x एक्सिस कितना होगा, तो यही तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, x एक्सिस को a पे काटेगा, y एक्सिस को b पे और z एक्सिस को c पे। तो हमको क्या पूछ रहा है, x एक्सिस को किस पे काटेगा, ठीक है। तो इस 7 को हमारा इधर कितना चाहिए 1 चाहिए, तो इस 7 को हम इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा x/7 प्लस y/7 और ये माइनस z/7 इक्वल टू 1। हमको क्या पूछा है, इंटरसेप्ट कट x एक्सिस, x एक्सिस पर कितना है a है, तो x एक्सिस पर कितना है 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक लिख के इसको नोटबुक में आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आपको रिवीजन करने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 क्या करता है, एक तल है, क्या है, तल है मतलब एक प्लेन है, प्लेन का जो इक्वेशन है ये है और ये पैरेलल है किसके, इसके, ठीक है। तो अगर कोई तल, कोई प्लेन जो है किसी लाइन के क्या होता है, अच्छे सुनिए, अगर कोई प्लेन किसी लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो के मल्टीपल के और एडिशन के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो a है, b है और c है। इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 और 3, ठीक है। तो अभी क्या बोले हैं, तो इसके कोफिशिएंट के मल्टीपल के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका 1 है, 2 है और कितना है 3, ठीक है। इसका कितना है, तो a है, b है और कितना है c है। कब, जब प्लेन होगा और लाइन होगा, ठीक है। कब होगा ऐसे, जब प्लेन और लाइन होगा तो होगा ऐसे, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, तो 1 इंटू ए हो गया प्लस 2 इंटू बी 2b हो गया प्लस 3 इंटू सी 3c हो गया और क्या होता है 0 होता है। तो बताइए तो ऐसा ऑप्शन कौन है, a प्लस 2b प्लस 3c, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए इसको नोट कीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, अब तो उसमें लाइन दिया हुआ था, एक लाइन दिया हुआ था और एक क्या था, प्लेन था। इसमें क्या है, दोनों प्लेन है, दोनों क्या है, दो तल है, मतलब दोनों प्लेन है। यहाँ देखिए 2 प्लेन्स है, कितना है 2 प्लेन्स। तो 2 प्लेन्स अगर क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका जो ट्रिक होता है या फॉर्मूला कह लीजिए, वो होता है, क्या होता है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल और एडिशन का क्या होता है, इक्वल 0 होता है। तो a1 इंटू क्या a2 प्लस b1 इंटू b2, b1 और b2 प्लस c1 इंटू c2, c1 इंटू c2 क्या होता है 0, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है।
देखिए डॉट प्रोडक्ट है, अभी बताया है किसका किसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो देखिए i इंटू आई 2 हो गया, प्लस i इंटू आई 1 होता है और 1 इंटू 2 हो गया, i इंटू जे 0, i इंटू के 0। चलिए j इंटू आई 0, j इंटू जे 1 और 1 इंटू 5 हो गया, प्लस j इंटू के 0। चलिए k इंटू आई 0, k इंटू जे 0, k इंटू के 1 और 1 इंटू 10 आ जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये क्या है, PA PB PB, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, तो PA PB, ठीक है, और PA इंटरसेक्शन B। शायद ये ऊपर चला गया क्या, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था, पहले ये इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप याद रखिए, P इंटरसेक्शन बाय, देखिए A, यहाँ देखिए PA बटा B कंडीशनल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कौन सा प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप बाद में समझिएगा, पहले समझिए इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब A बाई B हो तो सबसे ऊपर क्या होगा, A इंटरसेक्शन B होता है, और जो नीचे है क्या है, B नीचे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नीचे होगा। ठीक है, फार्मूला याद करने का ट्रिक बता दिए, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो बाद में समझेंगे, फार्मूला का ट्रिक समझिए। अगर A बाई B हो तो ऊपर क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, और जो नीचे है वही क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमको A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4/7। चलिए 4/7 बट्टा B दिया हुआ है, हमको A से कोई मतलब नहीं है, A से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ B चाहिए। तो PB कितना दिया हुआ है, 6/7, 6/7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 4/6, और इसको भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। देखिए 2/3 ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो गया, एकदम राइट हो गया। समझ गए, फार्मूला का ट्रिक समझिए, फार्मूला कैसे बनाए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। इसका भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, PA यूनियन B। फार्मूला क्या होता है, PA यूनियन B। अच्छा से देखिए, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, चलिए इतना फार्मूला हो गया हमारा। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, सभी वैल्यू। देखिए EV दिया हुआ है, EV दिया हुआ और EV दिया, हमको निकालना बस कितना है, इतना है। तब इसका वैल्यू पुट कर दे, क्या वैल्यू पुट करते, A यूनियन B कितना दिया, 5/7। चलिए 5/7 इक्वल टू PA का कितना दिया हुआ है, 2/7 प्लस PB कितना दिया हुआ है, 4/7। चलिए माइनस हमको ये तो निकालना ही है, चलिए इतना लिख दिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 कितना होगा, 6, और ये 5/7 इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, ये हो गया 6/7 माइनस PA इंटरसेक्शन B, इतना हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको इधर लाते हैं, उसको उधर भेजते हैं। तो जैसे इसको इधर लाएंगे 5 है, तो 5 6 में से 5 कितना गया, 1, तो 1/7 आ जाएगा। तो देखिए 1/7 हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 1, देखिए इसको इधर लाएंगे प्लस और इसको इधर ले जाते हैं, 6 में से 5 किया 1। चलिए ऐसे बनाइए, ऐसे नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं फिर से इधर लाए, उसके बाद 6/7 कर रहे हैं, माइनस 5/7 कर रहे हैं, कोई मतलब है इसका करने से। तो ट्रिक बताइए, ट्रिक बताया है आपको कैसे करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है आपको अभी नहीं, जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, जब हायर लेवल का तैयारी कीजिएगा, तो भी आपको ट्रिक से ही बनाना पड़ेगा। जैसे SSC का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, चाहे मतलब कैट का एग्ज़ाम हुआ, जिस चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए आप, किसी चीज़ का बैंकिंग हुआ, तो आपको ट्रिक काम करती है बहुत जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, समय बहुत कम रहती है। तो जब तक आप ट्रिक नहीं लगाएंगे तब तक क्वेश्चन बनने वाली नहीं, क्वेश्चन बन जाएगी लेकिन देर लगेगी।
स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम फार्मूला जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब होता है तो हमको फार्मूला क्या होता है, तो PA इंटू PB, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B का क्या होता है, तो PA इंटू PB, इतना फार्मूला होता है। किसका होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो हम इस यही तो पूछ रहा है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए PA इंटू PB यहीं पर गुना कर देते हैं, तो 0.7 इंटू 0.6, ठीक है, 0.6 हो गया। अब देखिए साक्षक 42 42 42, ठीक है, कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो 1 2 2 पॉइंट, 0.42 डायरेक्ट हो गया। अब देखिए तो डायरेक्ट साक्षक 42 कर देंगे, 42 एक ही में है, 42 क्या है, एक ही में है, तो पॉइंट वॉइंट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट हम आंसर मार सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिख दिए। चलिए, सखंडन आबू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए हिंदी देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को सखंडन आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, सखंडन आव्यूह कहते हैं। तो निकालना क्या है, तो निकालने का लंबा प्रोसेस है, हम आपको बस एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाएगी, कुछ करना नहीं। इसका पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। क्या कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, तो ये 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2, और जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, जो है उसको ऐसे। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, क्या करने के लिए, देखिए 2 4 है ना और 125 है, तो बस इसको एक्सचेंज कीजिए। ये जो ट्रिक है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में लगाना, ये नहीं कि किसी में लगा देना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, 2 इंटू 2 वाला में लगाना, ठीक, 2 इंटू 2 वाला में इसको एक्सचेंज करेंगे। किसको, फर्स्ट और फोर्थ पैलेस पे जो है उसको एक्सचेंज करेंगे, तो ये 4 हो गया 2, और जैसे वैसे, और इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, हो गया जॉइंट। क्या हो गया, हो गया, बन गया जॉइंट। ऑप्शन मिला लीजिए, है क्या कोई, 4 2 4 2 4 2, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है इसमें, क्या है, नॉन ऑफ दीज। समझ में आई ट्रिक, समझ में आई, बहुत अच्छी ट्रिक थी, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या पूछ क्या रहा है, यदि एक रेखा की दिक् को जाए, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन कितना है, इतना 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 है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं है, हम जानते हैं एक फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो एडिशन होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और डायरेक्शन कोसाइन यही ना एल है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/26 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 9/26 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, x²/26, और ये 1 का 1, ये 26 उधर भेज देगी, सब में कॉमन है ना, 26 क्या है, सभी में कॉमन है, कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 प्लस हम ऐसे कर देते हैं, डायरेक्ट हम 4 लिख देते हैं, 4 का ऑप्शन आ रहा है, 26, ठीक है, 10 26 में से 10 गया, कितना आ गया, डायरेक्ट कितना आ गया, 16 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर है ना, तो +-4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +-4। चलिए हमको प्लस माइनस तो नहीं है, लेकिन प्लस वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 94, क्या पूछ रहा है 94 में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर कुछ भी रख दीजिए, फिर से ही कितना दे देगा, आई ही दे देता है। क्या दे देता है, आई, मतलब आई के पावर आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, क्या दे देगा, इसको आई ही दे देता है। क्या दे देता है, आई। तो ये तो आई है ना, क्या है, ए, यहाँ पे ए है ना, ये ए दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये है क्या, आई, आई की जगह पर कितना दे दिया, मतलब ए इक्वल टू कितना हुआ, आई, ए के पावर कितना है 5, मतलब आई के पावर कितना हुआ 5, और बोले हैं आई के पावर कुछ भी रख दिए, फिर से क्या दे देगा, आई ही दे देगा। तो आई के पावर 5 रखेंगे, कितना दे देगा, आई दे देगा, और आई को अभी क्या माने थे, ए, तो ए के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का ट्रिक है, और आपको समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा संक्रिया है, ऑपरेशन है, क्या है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन को कैसे बनाते हैं सो देखते हैं। ऑपरेशन को आप बाइनरी ऑपरेशन को देखे होंगे, स्टार से क्या करता है, डिनोट करता है।
यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको किससे डिनोट किया है, ओ से। ओ मान लीजिए, 0 मान लीजिए, जो है वो चलेगा, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यही स्टार है, यही क्या है हमारा स्टार है। इसको क्या मान सकते हैं हम, स्टार मान सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, स्टार है, तो ये हमारा स्टार हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ए और बी को जब दोनों को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो हमको देता है, पहला वाला को ऐसे लिख दिया और दूसरा वाला में 7 से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दिया, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2O क्या है 3, तो पहला वाला को वैसे ही लिख दिया, पहला वाला को ऐसे ही लिख दिया, और दूसरे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो दूसरे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करके हम भी जोड़ देते हैं। 7 3 जा 21, ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको 1 दिया हुआ है, तो 1O 23, पहले वाले को वैसे ही रखेंगे, दूसरे वाले को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को कितना में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए तो बताइए तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 16 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 162। देखिए तो 162 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ध्यान से देखिए 161 भी है, 163 भी है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करके बनाएगा, ऐसे नहीं कि हाँ बना दी तो गलती हो जाएगा। चलिए क्या पूछ रहा है, विभिन्न रिलेशन फंक्शन का क्या डिस्टिंक्ट रिलेशन, भिन्न संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, मान लीजिए ए में सदस्य, इसको ए मान लेते, इसको ए और इसको बी मान लेते। ए में हमारा सदस्यों की संख्या कितना है, कितना है, तो हम n मान लेते हैं, ठीक है। n नहीं मानिए, कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और b में सदस्यों की संख्या कितना, q मान लेते हैं। तो संबंधों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 के पावर p इंटू कितना होता है q, p इंटू क्या होता है q होता है, ठीक है। तो p इंटू q, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं n सदस्य n की संख्या इंटू सदस्य b की संख्या, ठीक है, ए की और बी की। बताइए तो ए में सदस्यों की संख्या कितना है, इसको ए माने ना 3 है, तो 2 के पावर 3 इंटू बी में सदस्यों की संख्या कितना है 2 4 1 5, तो कितना हो गया 2 के पावर 15 हो गया। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्या की जा रही है, डिस्कशन की जा रही है फलनों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पर पूछ रहा था, आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमको डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन और रिलेशन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो टीचर है वो गलत बता देते हैं। रिलेशन का वही फार्मूला फंक्शन में बता देते हैं, फंक्शन का वही फार्मूला किस में बता देते हैं, रिलेशन में, लेकिन दोनों का जो फार्मूला होता है अलग अलग होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए ए में जो फंक्शन है एम है, क्या है m, तो a में सदस्यों की संख्या नंबर ऑफ क्या एलिमेंट m है, और b में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है n है। हमको पूछ रहा है a to b, देखिए तो किससे किससे पूछ रहा है a to b, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, नंबर ऑफ, देखिए फ्रॉम a to b, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a to b का, a to b मतलब n के पावर m। अभी क्या बता है a to b पूछेगा तो n के पावर, अगर b to a पूछता तो बताइए तो m के पावर कितना हो जाता है n हो जाता है, ठीक है। हमको a to b पूछा है तो n के पावर कितना हम लिखे हैं m लिखे, अगर हमको b to a पूछता तो m के पावर n। चलिए a के सदस्यों की संख्या यहाँ पर देख लेते कितना है 3 है, तो a के सदस्यों की संख्या मतलब m का वैल्यू कितना है 3। चलिए b के सदस्यों की संख्या मतलब एलिमेंट कितना है 6 है, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, ये n कितना हो गया 6 हो गया, तो बताइए n कितना है 6 और b कितना है 3, तो बताइए कितना हो जाएगा 216। कुल फंक्शनों की संख्या कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर सी यही सही है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल पर सर्च मार लीजिएगा, डायरेक्ट यही मारिएगा टोटल नंबर ऑफ क्या
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्या आपको क्या सर्च मारना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। फर्स्ट पेज पर आपको ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे वेबसाइट, अच्छे इंस्टीट्यूशन द्वारा ये फार्मूला आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बुक में भी यही दिया हुआ है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी यही फार्मूला दिया गया, इसलिए दूसरे टीचर पर विश्वास नहीं कीजिए और ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अवकल समीकरण का हल, आपको बोले थे हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो उसको पहले उधर ले जाते हैं, 2dx, क्या 2dx, और कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, इक्वल टू माइनस, माइनस को बाहर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। चलिए तो ये 2x हो जाएगा और ये माइनस y प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो 2x प्लस y क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू k हो जाएगा। देखो तो 2x प्लस y इक्वल टू k। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, चलिए समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोनों वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर से कम 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं, इसलिए वेक्टर आप नहीं देखे हैं तब प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि वेक्टर का कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या ट्रिक है, और फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो के डॉट अभी तो बताए थे, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट कितना देता है, 1 देता है। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 है आज का हमारा, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से वीडियो देखिए और नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आपको जितने भी अच्छे से तरीके से समझा है, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जे क्रॉस के डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपको एक फार्मूला बताते हैं, आई जे और क्या के, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको प्लस वैल्यू देगा, क्या देगा, प्लस वैल्यू। और इसी में अगर क्लॉकवाइज ए, चलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए मतलब जे और यहाँ पे के। अब क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो हमको माइनस वैल्यू देगा, क्या देगा, माइनस वैल्यू। तो ये कैसे चल रहा है सो देख लेते हैं। जे से के चल रहा है, जे से के चल रहा है, तो जे से के चल रहा है तो इसके बाद वाला वैल्यू देता है, क्या देता है, देखिए जे क्रॉस के है ना, तो जे क्रॉस के इसके बाद वाला वैल्यू देता है, और बाद वाला वैल्यू देगा किस साइन के साथ, बताइए, प्लस साइन के साथ। यही के टू जे रहता है यहाँ पर, यही अगर के टू जे रहता है, ठीक है। तो के टू जे इसमें मिलेगा क्या, नहीं, इसमें मिलेगा के टू जे, ऐसे चल रहा था, देता आई देता, ये भी आई ही देता, लेकिन किस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ, लेकिन ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर के वीडियो है, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे रिलेशन फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री है, मतलब बहुत सारे 3D है, वेक्टर है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, मतलब सभी जितने आपको एग्जाम बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, सभी डिस्कशन किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। किसके साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ये ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है।